नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शंकर नूरपुरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नई क्लास पर। आज के इस नई क्लास का शीर्षक है आधुनिक काल यानी कि गद्य काल। उसके प्रमुख युग हिंदी में मुख्यतः चार ही काल हैं और इन चार कालों में सबसे अंतिम जो काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल को पूरा समझने के लिए उसको हिंदी के विद्वानों ने युगों में बांटा है और उस युग को हम देखते हैं। प्रमुख युग जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनसे रचनाकार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मिलता है जो युग वो है भारतीय युग, क्योंकि हिंदी के जन्मदाता भारतीय जी कहे जाते हैं। उन्होंने हिंदी गद्य की शुरुआत की और हिंदी खड़ी बोली की शुरुआत की। तो भारतीय हरिश्चंद्र जी जो थे उनके नाम पर ही इस युग का नामकरण किया गया है। वो प्रवर्तक हैं इस युग के। उनके साथ के जितने भी लेखक थे वो सब इसी समय सीमा में आते हैं जो 1857 से लेकर के 1900 तक चला, जिसमें भारतीय हरिश्चंद्र जी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, लाला श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह इत्यादि अन्य भी हैं, लक्ष्मण सिंह और राजर्षि प्रसाद सितारे हिंद, राम लक्ष्मणपुरी जैसे लोग हैं। और इसके बाद जो युग आता है वो द्विवेदी युग। द्विवेदी युग दूसरा ऐसा युग है जिसमें हिंदी पर सबसे ज्यादा काम हुआ और इसमें आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे ज्यादा काम किया सरस्वती पत्रिका का संपादन करके, जिसमें मैथिली शरण गुप्त जी हैं जिन्होंने साकेत जैसा महाकाव्य लिखा और भारत भारती ऐसी महान रचना लिखी। जगन्नाथ दास रत्नाकर खड़ी बोली में ना लिखने वाले ऐसे कवि जो आधुनिक युग में तो है और ब्रज भाषा में लिखने वाले आखिरी कवि थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्होंने प्रिय प्रवास जैसा हिंदी का पहला खड़ी बोली महाकाव्य दिया। सिया राम शरण गुप्त जो मैथिली शरण गुप्त के भाई थे। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के जनक, मुकुटधर पांडे जैसे लेखक इसमें शामिल थे। इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। इसके बाद हिंदी में और विकास हुआ और विचारधाराएं बदली, जिसमें इसको बोलते हैं सबसे ज्यादा रहस्यवाद सबसे ज्यादा लिखा गया तो वह छायावाद युग। छायावाद युग की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 तक चलती है, क्योंकि इसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी जैसा बड़ा महाकाव्य दिया, हिंदी खड़ी बोली का सबसे बड़ा महाकाव्य। और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी कहानियां नाटक भी लिखे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिन्होंने बेहतरीन उपन्यास और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति जैसी रचनाएं लिखी। महादेव वर्मा याम ऐसी रचनाएं लिखी उन्होंने। सुमित्रा नंदन पंत, चिदम्बरा, युगांतर, लोकायतन, कला और गुणाचार्य जैसी रचनाएं लिखी उन्होंने। राम कुमार वर्मा जो एकांकी के जनक कहे जाते हैं, इन्होंने अच्छा खासा लिखा इसमें। इसके बाद भारत में नई चेतना का युग शुरू हुआ और मार्क्सवाद की विचारधारा भारत में पनपी और उसका प्रभाव हिंदी में भी दिखाई दिया। तो उस प्रभाव से हिंदी में नया युग शुरू हुआ जिसे बोलते हैं प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक चलता है। इसमें सबसे ज्यादा काम करने वाले बाबा नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा और सुमंगल सिंह सुमन। मुक्तिबोध का पूरा नाम भी पूछा जाता है गजानन माधव मुक्तिबोध। त्रिलोचन का वास्तविक नाम पूछा जाता है वासुदेव। इस युग के बाद एक नई घटना घटती है, तार सप्तक। अज्ञेय जी के संपादन में हुआ तार सप्तक। और कुछ विद्वान ये मानते हैं कि तार सप्तक की शुरुआत से ही प्रयोगवाद का प्रारंभ हुआ है। तो तार सप्तक 1943 से शुरू हुआ, तो 1943 से 1952 तक ये प्रयोगवाद युग माना जाता है। और उसके प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम जरूर याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और इसके बाद जो कवि आते हैं शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, धर्मवीर भारती, नेमिचंद जैन, अनेक कवि हुए हैं। और जब भारत में आजादी आ गई, आजादी के बाद
कुछ परिस्थितियां बदली, कुछ नए संकट भी दिखाई दिए, नई परेशानियां भी आई, चुनौतियां आई, और उसका प्रभाव हिंदी में भी दिखाई दिया। तो नए नए कवियों ने इस युग का नाम रखा नई कविता युग। और ये युग चला 1952 से 1960 तक, जिसमें जगदीश चंद्र गुप्त, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, सुदामा पांडे धूमिल। सड़क से संसद तक की रचना है। गिरिजा कुमार माथुर बेहतरीन रचनाकार थे। तो आधुनिक युग के प्रमुख युग हमने अभी पढ़ लिए। इसके बाद भी 60-70 युग आता है, उसमें परीक्षा उपयोगी रचनाएं नहीं पूछी जाती ज्यादा, सबसे ज्यादा रचनाएं यहीं से पूछी जाती हैं। तो साथी मेरे साथ जुड़े रहिए हिंदी की नई नई जानकारियों के साथ, हिंदी की दुनिया में, और फिर नई जानकारी के साथ जुड़ेंगे हम रचनाओं के साथ। अभी तो सिर्फ लेखक या रचनाकार ही बताए गए हैं। धन्यवाद।